महिषः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का भय रह कुछ न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग
योग्यता दो सत्कर्म कर लो वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए यह मन न जाने क्या क्या कराए यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाया अपने बनाए कुछ बन न पाया अपने बनाए जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए नारायण 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 बस आराम से बैठ लो बीच में हलचल नहीं आवाज नहीं मंगलमयी सुप्रभात कल से प्रारंभ हुए गीता ज्ञान गीता ध्यान कार्यक्रम में आज ध्यान साधना के भाव के साथ ये सुप्रभात कुछ संकेत प्रारंभ में कि ध्यान क्या है ध्यान क्यों है ध्यान क्या ध्यान क्यों और ध्यान कैसे सीधा सजग बैठे थोड़ा जीवन का पहले समझ लें कुछ पॉइंट्स फिर हम कुछ मिनट आराम से बैठेंगे जीवन का सबसे सरल और सबसे सरस प्रयोग है ध्यान बिल्कुल कहीं कोई जटिलता नहीं बल्कि सब प्रकार की जटिलताओं का समाधान है ध्यान जीवन की ऊर्जा है ध्यान जीवन का ओज है ध्यान जीवन का सात्विक तात्विक वास्तविक
बल है ध्यान, जीवन का बहुत सबल संबल है ध्यान। जीवन को यदि हम चाहते हैं सहजता से जीना, तो उसके लिए बिल्कुल सीधी सीधी व्यवहारिक प्रेरणा है ध्यान। जीवन में जो तनाव, दबाव, जरा जरा सी बात पे दुर्भाव, इन सब का समाधान है ध्यान। अब विश्वास करें अब इस शब्दों पर और फिर प्रैक्टिकली आज से करके देखना प्रारंभ करें। आपको लगेगा कि यदि नियमित कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास सही ढंग से हमारी नियति बन जाता है, हमारे स्वभाव में उतर आता है, तो आप पाएंगे कि कुछ मिनट का ध्यान जीवन में कैसे एक नयापन ले आता है, जीवन में कैसे एक स्वाभाविक सी शांति का अनुभव करवाने लगता है। सबसे बड़ी बात, जो व्यवहार काल में हमारे व्यवहार हमारी उलझन बने रहते हैं, आप सच माने यदि ध्यान का अभ्यास साथ हो लेगा जीवन में, तो व्यवहार उलझन नहीं बनेंगे, व्यवहार तनाव नहीं बनेंगे। आप देखें महापुरुषों ने कितने बड़े बड़े व्यवहार किए। हम अपने व्यवहार और महापुरुषों के व्यवहार में देखें अंतर। हमारा परिवार कुछ सदस्यों का, व्यापार कुछ होगा, व्यवहार कुछ होगा, लेकिन वही हमारी समस्या बना रहता है। लेकिन महापुरुषों के जीवन आप देखेंगे, इतना विस्तृत व्यवहार, परिवार, लेकिन तो भी बिल्कुल तनाव मुक्त स्थिति, बिल्कुल सहज स्थिति। उसका कारण क्या है? कारण है ध्यान से प्राप्त एक स्वाभाविक ऊर्जा। एक बात और, अभी तक हम जो जी रहे हैं, हम उधार का सुख लेकर जी रहे हैं। आप इस शब्द को समझने का प्रयास करें। उधार का सुख लेकर जी रहे हैं, और ये निश्चित है कि जो उधार लिया जाता है वो चुकाना ही होता है, वो वापस लौटता ही है, और चुका भी देना चाहिए। हम सबको राय देते हैं कि अगर उधार लिया है तो जीवन काल में चुका देना चाहिए, नहीं तो चुकाना तो पड़ता ही है। उधार कहीं ना कहीं, कभी ना कभी चुकाना तो पड़ता ही है, किसी और जन्म में, किसी और रूप में। तो जो उधार लिया जाता है वो उधार लौटता भी है, वो वापस भी होता है। अभी तक हम जो जी रहे हैं, उधार के सुख में जी रहे हैं। उधार का सुख क्या होता है? इससे ले लिया, वो अनुकूल हो गया तो सुख मिल गया, वो वस्तु मिल गई तो सुख मिल गया,
इधर से सुख, उधर से सुख। हमारे गुरुदेव कई बार कहते थे, खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। हमारी अपनी खुशी दूसरे की मुट्ठी में रहती है। कैसे? कि वो पदार्थ, वो प्राणी, वो वस्तु मेरे अनुकूल है तो मेरे सुख का कारण है, और अगर वो मेरे अनुकूल नहीं तो वहीं मेरा दुख शुरू हो जाता है। ध्यान हमारा परिचय हमारे अपने सुख से, आनंद से करवाता है। स्व सुख, स्वाभाविक सुख, स्वाभाविक शांति। और इसीलिए जिन्होंने ध्यान के माध्यम से आनंद प्राप्त किया, संसार उनसे उनका सुख छीन नहीं पाया। क्यों? कि उधार का नहीं था। परमात्मा हमारे अपने हैं। सबसे पहले हमें ये विश्वास जगा के जीना होगा कि विस्तृत सृष्टि में जिसको हम अधिकार से अपना कह सकते हैं, वो केवल और केवल एक है, वो है परमात्मा। या हमारे अंदर स्थित हमारी चेतना, हमारी आत्मा, जो हमारा स्वरूप है। ये आप शब्द देखें हिंदी के, स्वरूप, स्वरूप, हमारा अपना जो रूप, वास्तविक रूप है वो। स्वभाव, हमारा एक सहज भाव जो है वो स्वभाव है। और इसीलिए गीता के कृष्ण ने, जब अर्जुन ने प्रश्न किया 8वें अध्याय के पहले श्लोक में, कृष्ण ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, और दूसरा प्रश्न किया किम अध्यात्मम, ब्रह्म क्या है कृष्ण, और अध्यात्म क्या है। भगवान ने सरल शब्दों में उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अविनाशी सत्ता है, सबसे श्रेष्ठ सत्ता है, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे। जो श्लोक का पाठ हम अष्टादश श्लोक की गीता में करते हैं ना, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को, उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग सदा रहता और सत कहते, अक्षरम ब्रह्म परमम। और किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? विश्व भर के विचारकों, चिंतकों को चौंकाने वाला उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया अर्जुन के इस प्रश्न को लेकर। किम अध्यात्मम, भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। अर्जुन, अध्यात्म तो तेरा स्वभाव है, तेरा अपना भाव ही अध्यात्म है, बाकी सब भाव तो उधार लिए हुए भाव हैं। अध्यात्म तो तेरा स्वरूप है, तेरा स्वभाव है। और ध्यान उसी अध्यात्म की बिल्कुल व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन जो है उसका, अध्यात्म का, वो ध्यान है। इन दिनों में हम कुछ ऐसा बनाए, ठीक है, इसके साथ जीना, उसके साथ जीना, इधर ऐसे जीना, वैसे जीना, वो एक अलग अलग ढंग सबका, व्यवहार की स्थितियां। लेकिन आंतरिक स्थितियों में कुछ ऐसा बनाएं कि मुझे ध्यान के साथ जीना है।
मुझे गीता की प्रेरणाओं के साथ जीना है, ऐसा एक यहां से कुछ प्रसाद लेकर के जाए कि मुझे ऐसा जीवन में परिवर्तन ला करके जीना है। ध्यान, बस कुछ ही मिनटों की बात आज। ध्यान जो है केवल शारीरिक क्रिया नहीं। ध्यान क्या, ध्यान क्यों की बात हमने अभी, ध्यान क्या है, 1 मिनट के लिए इसका स्पष्टीकरण। केवल शारीरिक क्रिया नहीं है ध्यान। ध्यान अंदर की अवस्था है। ध्यान के रूप में हमें बाहर से अंदर की ओर, अंदर की यात्रा करनी है, या यूं कहें क्रिया से अवस्था की ओर बढ़ना है हमें। क्रियाओं से अवस्था की ओर, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, केवल किए हुए से अपने आप को अलग करना है कुछ देर के लिए। करते तो रहते ही हैं दिन भर। और भगवत गीता ने तो 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोकों में कर्म की इतनी सूक्ष्म व्याख्या की है जो बहुत दुर्लभ है। अन्य गीता के कृष्ण ने कहा, पश्यन श्रवण, देखना क्रिया, सुनना क्रिया, बोलना क्रिया, आंख का मूंदना क्रिया, आंख का खोलना क्रिया, श्वास लेना क्रिया, श्वास का त्यागना, हर चीज को गीता ने लिया। लेकिन ध्यान में इन सब क्रियाओं से बिल्कुल अलग अपने आप को देखना, कुछ नहीं करना, केवल शांत बैठना। और धीरे धीरे जो मन की क्रियाएं हैं, विचार करना, योजना बनाना, वो सब भी शांत, कुछ है ही नहीं। यहां तो केवल शांत बैठकर बस इतना ध्यान रखना है कि ये चित्त वृत्तियां इधर उधर नहीं, बस अपने आप में आ जाए। और धीरे धीरे वह चेतना परमात्मा की जो मेरे भीतर है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेना। कई बार बताया गया, मोबाइल को पावर से कनेक्ट करना मोबाइल की चार्जिंग है। अपने मन को सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना यही ध्यान है, और यही अंदर की चार्जिंग है, यही अंदर की ऊर्जा है। बस केवल आराम से बैठकर, आसन आवश्यक होता है, इसलिए मान लो स्थिर नहीं बैठेंगे, बैठे हैं, हलचल हो रही है, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, इसलिए एक आसन। गीता ने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, स्थिरम आसनम आत्मना। 6ठे अध्याय का 11, 12, 13 श्लोक। ध्यान क्या और कैसे, उसकी एक व्याख्या है 3 श्लोक। वहां ये भी कहा, दिशश्च नवलोक्यन, इधर उधर दिशाओं को ना देखते हुए दृष्टि बिल्कुल समाहित। नहीं तो मान लो ध्यान में बैठे हैं, फिर आंख खोल ली, फिर इधर देख लिया, फिर इधर देख लिया, तो ध्यान क्या लगेगा। इसीलिए गीता ने कहा, दिशश्च अनवलोक्यन, कहीं नहीं देखना। और देखना कहाँ है, नासिकाग्रम या भ्रुवोर मध्य, और वो भी बंद आंखों से देखना है, खुली आंखों से नहीं। उल्टी ही चाल, एक भक्त शायर ने लिखा, उल्टी ही चाल चलते हैं ये दीवाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। करना दीदार है, लेकिन आंखों को बंद करके देखना है, लेकिन बंद आंखों से देखना है। क्योंकि इन खुली आंखों से जो दिखता है
वो बाहर का संसार, और जो इन आंखों का विषय है वो यदृष्टम तन्नष्टम, वो सब परिवर्तनशील है। और इसीलिए तो गीता की कृष्ण ने कहा था कि पार्थ तो इन आंखों से मेरे उस रूप को नहीं देख पाएगा, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव से चक्षुषा, इन आंखों से नहीं मुझे देख पाएगा। मेरा तात्विक रूप देखना है तो अंदर की आंख, ध्यान उस अंदर की आंख से भी परिचय करवाता है। पर एक बात आज समझ लें, मुश्किल बिल्कुल नहीं। अगर मुश्किल हमें लगता है तो हमारे मन की कमजोरी के कारण। हम देखते हैं कि संसार के इतने इतने कठोर कर्म किए जाएंगे किए जाएंगे किए जाएंगे, और कहोगे थोड़ी देर ध्यान में बैठो शांत, महाराज जी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्यों? जहां रुचि बन गई। एक संत कहीं बैठे आराम से शांत माला फेर रहे थे। एक मजदूर ऊपर नीचे हो रहा था सामान उठा करके। उसने देखा कि संत इतनी मस्ती में है, कोई काम भी नहीं कर रहे और लोग भी आ रहे हैं, लोग भी इतना आदर कर रहे हैं और कुछ काम भी नहीं कर रहे। तो संत ने उस मजदूर ने पूछा, महाराज मैं तो दिन भर इतनी मेहनत करता हूं और तो कुछ, और आप इतने, तो भी टेंशन और सब कुछ बना रहता है और आप आराम से। संत ने कहा कोई बात नहीं, कल तू आराम से बैठ जाना, ये माला लेकर बस ये मंत्र करते रहना, कुछ नहीं करना। और ये तसले कौन उठाएगा? मैं कर लूंगा एक दिन। और अगले दिन संत ने तो शुरू कर दिया वो। लेकिन वो जब बैठा थोड़ी देर 5-7 मिनट बैठा, मुश्किल से 15 मिनट, जाके संत से कहने लगा, महाराज ये आपकी माला बड़ी भारी है, ये इससे तो मेरा तसला बड़ा हल्का लग रहा था मुझे। और माला दी, अपना तसला पकड़ा, ये बड़ा, क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं, वहीं उलझे रहना, यही हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है। थोड़ी देर चैन से बैठना, आराम से बैठना, वो हमारी रुचि में ही नहीं उतर पाया अभी तक। विश्व में मुश्किल और आसान की कोई सार्वजनिक परिभाषा नहीं है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि क्या आसान है क्या मुश्किल है। परिभाषा एक ही है, जहाँ जिसका इंटरेस्ट बन गया वो मुश्किल भी आसान, और जहाँ इंटरेस्ट नहीं बना वो आसान भी मुश्किल। इंटरेस्ट बनाओ, और वो इंटरेस्ट यही कि यदि मुझे जीवन को ऊर्जावान होकर जीना है, एनर्जेटिक होकर जीना है, यदि हर बात को मुझे टेंशन नहीं बनाना अपनी, मुझे यदि केवल उधार के सुख में नहीं जीना, अपने स्वाभाविक आनंद में जीना है, तो उसका बिल्कुल सरल उपाय। कितना बड़ा आश्चर्य है। ध्यान में अगर बैठना है, कुछ खर्च होता है क्या? जल्दी बताओ, कुछ खर्च होता है क्या? कुछ मेहनत लगती है क्या? ध्यान में मेडिटेशन के लिए कोई मेहनत होती है क्या? और अगर गारंटी भी महापुरुष दे रहे हों कि गारंटी आनंद की, केवल हलचल वाले सुख की नहीं, आनंद की गारंटी, और फिर भी हम ना करें तो इसे क्या कहा जाएगा? डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। वो अपने आप खाली स्थान भर के देखना कि उसे क्या कहा। इस सुख के लिए कितने पापड़ बेलते हैं हम, कितना खर्च करते हैं हम। चलो घूम आते हैं, बोर हो रहे हैं, और उसमें कितना खर्च कर डालेंगे, और आकर फिर
सब कर आ गए, बस मन परेशान। कुछ सब कुछ कर लेंगे सुख पाने के लिए, लेकिन फिर परेशान। और यहाँ ध्यान में कुछ खर्च नहीं, कुछ करना नहीं, स्वाभाविक शांति। सहज क्रिया है। और जितने भी साधन हैं अध्यात्म के, पाठ है, कीर्तन है और बाहर की जो क्रियाएं, सब करते रहना है। लेकिन उनकी स्थिति मेरे अंदर उसका कितना लाभ है वो आपको ध्यान बताएगा। जब बिल्कुल सहज बैठकर एकाग्र होंगे तो पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या है। कल्याण अंदर वाले जीव का होना है, शांति अंदर वाले जीव ने अनुभव करनी है। कमजोर भी अंदर वाला ही होता है और मजबूत भी उसे ही करना है। और उसके लिए विश्व में विज्ञान के पास कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, केवल एक ही साधन, केवल एक ही साधन, वो है ध्यान। मंत्र जाप आवश्यक है। हम एक ही मंत्र का अभ्यास बार बार करें, वो बहुत जरूरी है। उसमें भी निश्चित होना चाहिए, ये नहीं आज ये कल वो परसों वो, चलो अब ये देख लिया, अब ये देख लें, ये देख लिया, ये देख लें, कुछ नहीं हासिल होगा। एक ही मंत्र, उसी का अभ्यास बार बार, इस विश्वास के साथ कि भगवान का हर नाम कल्याण करने में सक्षम है। लेकिन मेरा जो कल्याण है वो कल्याण मेरे कल्याण के लिए ये मंत्र है, ये नाम है। और उस पर विश्वास रखकर उसे माला से जपें, बुरा नहीं, उसे मन में जपें, बुरा नहीं, उसे कभी कभी कीर्तन के रूप में जपें, बुरा नहीं, लेकिन कभी कभी उसे ध्यान में उतारें। पता तब चलेगा कि मंत्र का क्या तत्व है, क्या सत्व है, क्या महत्व है और मंत्र में कितनी ऊर्जा छिपी हुई है। वो तब पता चलेगा जब मंत्र जपते जपते मंत्र अंदर के मौन में प्रवेश कर जाएगा। क्रिया से अलग हो जाएगा मंत्र भी, बिल्कुल शांत स्थिति में। तो आप देखना कि मंत्र में क्या नहीं है, कितनी ऊर्जा, कितनी शांति। अभी तो हम थोड़ी थोड़ी सुख के लिए तरसते रहते हैं ना, फिर टेंशन, फिर सुख। और महापुरुष लाखों लाखों को सुख बांटते हैं, शांति बांटते हैं, आनंद बांटते हैं, लेकिन फिर भी भरे रहते हैं उनके खजाने। आज कुछ क्षण बैठ के देखते हैं, कल हम और विस्तार से थोड़ा और समय से पूर्व बैठेंगे, क्योंकि इस समय संतों का आना भी, केवल 5 मिनट हम बैठ लेते हैं। सीधा बैठे, सजग बैठे, शांत बैठे। आंखें धीरे से बंद, अंदर ही अंदर चल रहे श्वासों में उस चेतना का अनुभव करें। श्वास चल रहे हैं, ये विश्वास रखें कि ईश्वरीय चेतना मेरे भीतर है, वो ही मेरे प्राण हैं।
वही मेरा जीवन है। प्रगट अनुभव करने के लिए उस चेतना को अपने अपने गुरु मंत्र का जाप, जो भी मंत्र आप जपते हैं उसका जाप हर श्वास के साथ श्वासों के साथ मंत्र चलने का अभिप्राय, श्वास प्राण है, प्राण चेतना है। मंत्र जब मिलेगा वह चेतना स्वयं को स्वयं से प्रकट करना प्रारंभ कर देगी। वही चेतना आनंद है। आओ जड़ता से उस चैतन्यता में विश्राम की ओर। बंद आंखों से भीतर देखने की स्थिति, देखना, अभी देखना केवल इतना ही। ये भीतर मंत्र हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, सांस सांस सुमिरो गोविंद। तीन बार प्रणव ओंकार ध्वनि, नासिका से लंबा गहरा श्वास भीतर खींचकर नाभि से प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे शनै शनैरुप्रमेय स्वर को ऊपर, मैं पे आकर होंठ बंद, और होंठ बंद होते ही वृत्ति दोनों भ्रुवों के बीच आज्ञा चक्र, चार्जिंग पॉइंट, और रोम रोम में अनुभव होती डिवाइन वाइब्रेशन। नासिका से श्वास अंदर, ओ
शांत ध्यान भ्रुवोर मध्य जहाँ तिलक आज्ञा चक्र में फोकस। पुनः श्वास भीतर शांत। एक बार और शांत। केवल 1 मिनट अपने आप को फोकस मस्तक के बीचों बीच मोबाइल जैसे फिक्स होती है तार पावर के साथ 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 चार्जिंग अनुभव करें। एक नई ऊर्जा स्वाभाविक शांति जीवन का परम सौभाग्य। धीरे धीरे सहजता सहज भाव से आंखें खोल सकते हैं आप। ओम ओम ओम। केवल 1 मिनट के लिए खुली आंखों में मौन शांत बिल्कुल सहज भाव में उसी स्थिति के उसमें रहें।
हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, सत्य मार्ग के बनकर साधक, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकेताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर, ऐसा साहस विश्वास दो भर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आहला मिट जाए विषाद, छा जाए आहला मिट जाए विषाद, सुख शांति सद्भावना हो घर घर, सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाए, भारत माता का माने बढ़ाए, जियो गीता की प्रेरणा पाकर, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा, घर घर में गीता का श्रृंगार होगा, घर घर में गीता जी का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गीता पाठ आज हम जब 10 बजे बैठेंगे तो आज सप्तमी है, 7वें अध्याय का पाठ तभी करेंगे। कल से हम थोड़ा और शीघ्रता से ठीक 6:15 बजे ही ध्यान की प्रक्रिया, 6 से 6:15 तक आसन प्राणायाम और
7 बजे से 7:15 गीता पाठ इस ढंग का, क्योंकि 7:15 बजे जो प्रातःकालीन बाल भोग है वो संतों की प्रसादी के पश्चात ही सब, तो अभी संत जन आए हुए हैं, तैयारी है बाहर, तो इसलिए हम गीता पाठ बाद में, संतों को प्रतीक्षा ना हो इसलिए संत जन अपनी व्यवस्था में वहाँ पहुँचे और गीता पाठ हम 10:15 बजे, सुंदरकांड 10:15 बजे बैठेंगे हम, जिसमें आज शनिवार है, गीता जी के एक अध्याय का पाठ और सुंदरकांड पाठ मिलकर सब करेंगे। गौ सेवा और गीता पाठ, सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन शनिवार की शुभ प्रभात में सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना, और ये संकेत करते हुए कि संतों के प्रसादी के बाद आप प्रसाद ले लेंगे, लेकिन बीच का जो समय है वो हो हल्ले में नहीं, ये भाव बनाकर यहाँ रहें कि हम यहाँ सत्संग, गीता ज्ञान, गीता ध्यान के लिए आए हैं। खाली समय में भी महिला मंडल जो आपस में कहीं गीता पाठ करते हैं, वो यहाँ भी कुछ ऐसे सामूहिक बैठकर कुछ गीता पाठ, जिनकी सेवा है वो सेवा में रहें, नहीं तो गीता पाठ मंत्र जाप में रहें। मिलने के लिए बहुत आवश्यक हो तो 8:15 से 8:45 बजे के बीच में, जिन्हें बहुत बार बार मीटिंग रूम में की ओर नहीं, बहुत आवश्यक जिसे मिलना है, जो यहाँ हैं वो प्रारंभ में मिलिए या बाद में, नहीं तो अपने भाव में रहें। 9 से 10 के बीच में हम भी 1 घंटा मौन रहेंगे और उसमें कोई ला इत्यादि नहीं, और आप स्वयं भी अपना समय उसी ढंग से यहाँ व्यतीत करें। अधिक से अधिक जाप, अधिक से अधिक पाठ, अधिक से अधिक पारस्परिक चिंतन शिरा। और अभी ये आप केवल दूर से ही दर्शन करते रहेंगे संत सेवा का, जो नज़दीक जिनकी सेवा वहाँ होगी केवल वही वहाँ भीड़, नहीं तो भीड़ ना करें। शिरा। बोले बांके बिहारी लाल की। अभी जो संत सेवा प्रसादी है वो पानीपत से हमारे सूरज दुरेजा जी हैं, उनकी तरफ से